बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखें, खुश रखें, तमाम मुश्किलात से दूर रखें। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज हम आप लोगों के लिए क्या लाए हैं? मज़ेदार सा नाश्ता। आज फिर मज़ेदार सा कीमा पराठा लेकर आए हैं। बड़ी जल्दी से बन जाता है और ये मैंने 2 तरह से बनाया है और मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूं। 2 तरीक़ों से बनता है, दोनों तरीके मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। और बस आज मैं सुबह जल्दी उठी थी क्योंकि वाकई ये मैंने नाश्ते के टाइम पे ही बनाए थे और आज मैं सुबह 5 बजे उठी थी। और चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए मैंने कीमा लिया था और हाफ़ के जी। ये दरअसल मैंने गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था, इसलिए ये इस तरह थिक हो गया है। तो इसमें हमने 1 टेबलस्पून डालना है नमक और 2 कप मैंने इसमें पानी डाल दिया था पहले से ही। इसे हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, 1 कप मैदा लेना है। इसमें हमने डाल देने हैं 2 अंडे। दो अंडे डाल देंगे हम इसमें और 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे नमक और 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे ऑयल। ये देखें जी। और इसे अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे और हमने इस तरह से मिक्सचर तैयार कर लेना है। ये थिक नहीं होना चाहिए, जिस तरह मैंने आपको दिखाया ये सिर्फ इसी तरह होना चाहिए। और ये देखें, कीमे को हमने नमक डाल के बस बॉईल किया था और ये देखिए इसका सारा पानी खुश्क कर लेना है हम लोगों ने। जो 2 कप पानी हमने इसमें डाला था, अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल 2 टेबलस्पून। हम इसमें 2 टेबलस्पून अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल डालेंगे और उसके बाद मैंने 2 प्याज लिए थे, वो इसमें बारीक चॉप करके डाल देंगे हम। हरी मिर्च डाल देंगे हम इसमें 4 से 5 अदद। और इसमें हम ब्लैक पेपर डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे हस्बे जायका। और ये मैंने मिक्सचर तैयार किया था ये मिर्च और टमाटर का, तो वो 2 टेबलस्पून हम इसमें डाल देंगे। और काली मिर्च ब्लैक पेपर डालेंगे हम इसमें हस्बे जायका। आप अपनी मर्ज़ी से डाल दीजिएगा। मेरे बाबा को बहुत अच्छी लगती है इसलिए मैं ये यूज़ करती हूँ। आप डालना चाहें तो डाल लें, वरना आपकी मर्ज़ी। अच्छे से हम इसको भून लेंगे और 1/2 टेबलस्पून हमने इसमें नमक डाल देना है। ये देखें जी, अच्छे से भूनने के बाद हमारा कीमा बिल्कुल तैयार हो गया। हमने मसाले को थोड़ा सा इसी तरह रखना है और इसी तरह से हम इसे रखेंगे। उसके बाद करना क्या है, पैन में ऑयल डालेंगे, अच्छे से ऑयल लगा लेंगे पूरे पैन में ब्रश की मदद से। उसके बाद जो हमने मिक्सचर तैयार किया होगा वो डाल देंगे हम। ये देखें, एहतियात के साथ फैला देंगे। ये आप मिक्सचर जिस तरह मैंने आपको बताया आप उसी तरह मिक्सचर को रखेंगे तो ये बिल्कुल इसी तरह से अच्छे से तैयार होगा। ये देखें, ये देखें, फिर इस तरह ये चिपकेगा नहीं। आपने इतना ही इसे रखना है और बड़े एहतियात के साथ करना है। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है तो थोड़ा सा एहतियात करना पड़ेगा हमें, थोड़ी सी। और फ्लेम हमने सिर्फ इतनी ही रखनी है। ये देखिए, हम इसे तब तक एक साइड से रखेंगे जब तक ऊपर से ये डॉट्स आना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, बस इतना पकाएंगे हम इसे, ज़्यादा नहीं पकाना हमने क्योंकि बाद में भी हमने इसे रोस्ट करना है थोड़ा सा। ये देखें जी। और अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। 1 मिनट तक हमने एक साइड को रखना है और बड़े एहतियात के साथ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़े
احتیاط کے ساتھ ہم نے اسے کرنا ہے. اور یہ دیکھیں سائڈ چینج کرنے کے بعد یہ بالکل تیار ہو چکا ہے. اور ہم نے اس پہ جو قیمہ تیار کیا تھا وہ ڈالیں گے. اور میں نے 2 چمچ میدا لیا تھا, اس میں 2 ٹیبل سپون ہی میں نے پانی ڈال کے ایک مکسچر سا بنایا تھا, اور وہ اس کی مدد سے ہم اسے جوڑیں گے. اب یہ دیکھیں اچھے سے لگا لیں گے. اور یہ دیکھیں اس طرح سے اسے بند کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس طرح جوڑ لیں گے ہم اسے. کسی بھی نائف کی مدد سے کاٹ لیں گے. اب ہم نے سوس پین میں دوبارہ انہیں رکھ کے ایک سائڈ سے تقریباً 30 سیکنڈ تک اسے روسٹ کریں گے تھوڑا سا. یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی سائڈ کو چینج کر دیں گے ہم. سیکنڈ تک ایک سائڈ کو رکھیں گے اور 30 سیکنڈ تک ہی ہم دوسری سائڈ رکھیں گے. اور اس کے بعد جو دوسرا طریقہ تھا اس کے لیے ہم 1 کپ میدا لیں گے. 1 ٹیبل سپون ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں سالٹ یوز کریں گے, اور 1 ٹی اسپون اس میں میں نے زیرہ ایڈ کیا ہے. 1 ٹیبل سپون اس میں آئل ڈالیں گے. اور اچھے سے ہاتھوں کو دھونے کے بعد ہم اسے گوندھ لیں گے. جس طرح ہم آٹا عام طور پر گوندھتے ہیں اسی طرح گوندیں گے. یہ دیکھیں جی اس کے بعد ہم نے آئل ڈالنا ہے تھوڑا سا باؤل میں. اچھے سے پھیلا دیں گے. اور اس کے بعد جو ہم نے مکسچر جو آٹا گوندا تھا وہ ڈال دیں گے. یہ دیکھیں جی 10 سے 15 منٹ کے لیے رکھ دیں گے. اور 10 سے 15 منٹ کے بعد یہ دیکھیں جی تھوڑا سا سیٹ کر لیں گے ہم اسے. یہ دیکھیں اچھے سے سیٹ کر لیں گے اور ایک رول بنا لیں گے ہم اس کا. اب یہ دیکھیں ہم نے اس کے پیڑے بنا لینے ہیں اور ہم اس کی روٹی بنائیں گے. یہ دیکھیں باریک سی ہم بنائیں گے اس کی روٹی. یہ دیکھیں جی اسے سیٹ کر لیں گے اور پین میں آئل ڈالیں گے. اس کے بعد ہم نے بڑے احتیاط سے روٹی کو اندر رکھ کے یہ ہم پکا لیں گے. اور اس کے اوپر ہی ہم نے جو قیمہ تیار کیا تھا وہ ڈال دیں گے. اور وہ جو ہم نے مکسر تیار کیا تھا اس کی مدد سے ہم اسے جوڑیں گے. اب یہ دیکھیں فولڈ کر لیں گے اچھے سے. یہ دیکھیں یہ دیکھیں اچھے سے فولڈ کرنے کے بعد
हम 30 सेकंड तक इसकी भी एक साइड को रखेंगे। थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे साइड चेंज करने से पहले। ये देखें जी, मैंने आपको दोनों तरह से बता दिया, आपको जो अच्छा लगे वो बना दे। मैंने जो रेसिपी देखी थी उसमें तो वो जो मैंने आपको पहले दिखाया है उस तरह था, ये मैंने खुद तैयार की। अच्छे से ऑयल डाल लेंगे पैन में, और एक और मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। ये देखिए, ज़्यादा नहीं आपने बनाना, उसी तरह से दोबारा रिपीट करेंगे। अच्छे से लगा लेंगे हम चारों तरफ से। जो मिक्सचर हमने बनाया था, 2 चम्मच मैदा लिया था मैंने, और 2 टेबलस्पून ही मैंने इसमें पानी डाल के थोड़ी सख्त सी मैंने मिक्सचर बना लिया था। ये देखें, अच्छे से फोल्ड कर लेंगे इसे। ये देखें जी, और बड़ी आसानी से फोल्ड हो जाएगा। मज़ेदार सा कीमा पराठा नाश्ते में बनाए, बहुत ही अच्छा लगता है। वाकई में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। मैं सुबह 5 बजे से उठी हुई हूँ, और बस देखने में वीडियो होती है सिर्फ 14 से 15 मिनट की, 9 मिनट की, 10 मिनट की, लेकिन आप यकीन माने 2-3 घंटे तो मस्ट होते हैं। 2-3 घंटे तो पक्का लगते हैं इसे बनाने में। फिर वीडियो को एडिट करना होता है, इतनी मेहनत होती है ना। बस ये तैयार हो चुका है। दूसरा जो हमने दूसरी तरह बनाया था उसको हम सीजर की मदद से काट लेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, सीजर से आप काट लिया करें, बहुत अच्छे से कट जाता है। ये देखें जी, मज़ेदार सा कीमा पराठा तैयार है। ये देखें, ये जितना देखने में अच्छा लगता है वाकई में ये उतना ही टेस्टी बनेगा। आप ज़रूर बनाइएगा। और हमारा कीमा पराठा तैयार है, दोनों तरह का तैयार है। आप बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। इससे तमाम आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी। और प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। इससे तमाम आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक पहुँचती रहेगी। तब तक के लिए मुझे इकरा अरशद को दें इजाज़त। इंशाल्लाह अगली दफ़ा बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ दोबारा मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।